So today lecture is about delivery and forwarding of IP packets. इससे पिछले जो चैप्टर था इसमें हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने ये पढ़ा कि जो नेटवर्क लेयर है इसमें आपके साथ आईपी एड्रेस होनी चाहिए। ये जो आईपी एड्रेसेस है इसका क्लासफुल एड्रेसेस, क्लासफुल में फिर हमने IPv4 को क्लासफुल में ABCDE में कन्वर्ट कर दिया, क्लासलेस कॉन्सेप्ट इसका पढ़ लिया और इसमें सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट कर दिया, ठीक है। और हमने इसलिए ये सबनेटिंग कर दिया, उसकी जो एडवांटेज थे उसको भी हमने डिस्कस कर दिया। अभी फॉर एग्जांपल हमने नेटवर्क डेवलप किया है, वी हैव डेवलप द नेटवर्क। सो जब हमने नेटवर्क डेवलप किया है, सो ये नेटवर्क एक दूसरे के साथ जब कम्युनिकेशन करते हैं तो ये पैकेट्स क्या करते हैं, सेंड करते हैं। जब ये पैकेट सेंड करता है तो ये पैकेट कैसे सेंड हो जाएगा, ये एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक कैसे जाएगा, इसके लिए कुछ रूल्स होनी चाहिए। पहले ये था कि हर एक के लिए आईपी एड्रेस होनी चाहिए। आईपी एड्रेस को हमने IPv4 में कन्वर्ट कर दिया और IP6 में इसका हमने कंसिडर करके ये IP6 हो गया, वही आपके साथ IPv4 हो गया। लेकिन अभी इस तरह है कि हमने अभी हमने सिस्टम डेवलप कर दिया है। सिस्टम का डेवलप का मतलब ये है कि हमने ये कर दिया कि आईपी एड्रेस को हमने असाइन किया, हमने सबनेटिंग कर दिया, हमारे साथ अभी सिस्टम ओके। अब इस सिस्टम में सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो कम्युनिकेशन होगी, ये कम्युनिकेशन हम कैसे करेंगे, इसके लिए आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर। So what is mean by delivery and what is mean by forwarding in the computer network? ठीक है। So for example, what is mean by delivery? So delivery refer to the way a packet is handled by underlying network under the control of network layer. यानी का मतलब है कि नेटवर्क लेयर के अंडर सुपरविजन, नेटवर्क लेयर के अंडर सुपरविजन हम एक पैकेट को ट्रांसफर करते, तो ये किस तरीके से हम हैंडल करेंगे, किस तरीके से हम इसको पहुंचा देंगे, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिलीवरी। फॉर एग्जांपल आप सिंपल ये कंसिडर करें कि आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग में भी आप अपना एड्रेस डाल देते हैं, ठीक है। सो वहाँ से जो चीज़ आप इधर क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से अपने लिए मंगवाते हैं, तो इसमें ये जो पैकेट्स होगा, एक पैकेट के फॉर्म में आपको मिलेगा, ये पैकेट इस पर एड्रेस होगा, ये एक स्पेसिफिक बात को फॉलो करके इधर आ जाएगा, ठीक है। तो उसने ये जो बात फॉलो किया इसको कहते हैं राउटिंग, ठीक है। और ये जिससे पास हो गया इसको हम कहेंगे राउटर्स। तो इधर हमारे साथ राउटर बिहेव करेगा, ये पोस्ट ऑफिस हमारे लिए एक राउटर की तरह बिहेव करेगा। उनके साथ ये गिवन होता है कि प्लाना इस डायरेक्शन से, प्लाना इस डायरेक्शन से, प्लाना इस डायरेक्शन से, ठीक है। फॉर एग्जांपल इधर डाखाने को यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का, तो वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी वाले बंदा तो ये तो इसको प्रोवाइड करते, वो इधर ले आएगा। तो सेम केस इज हियर कि एक कंप्यूटर नेटवर्क है, एक इसमें राउटर्स होंगी, इसमें लैपटॉप्स होंगी, एक लैपटॉप से एक डेटा किसी दूसरी लैपटॉप पे जाना चाहते हैं, किसी सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो इसका जो पैकेट्स जाएगा, सो इसको कंप्यूटर, ये जो अवसाई मॉडल है TCP मॉडल है, इसमें जो नेटवर्क लेयर है इसको किस तरीके से हैंडल करते हैं ताकि वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिलीवरी, ठीक है। और फिर एक राउटर क्या होता है, राउटर को जब मिल जाए तो किसी दूसरे राउटर को भेज देते हैं, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्डिंग, क्योंकि राउटर का काम तो ये नहीं कि इसको प्रोसेस करे, वो देखेगा ये किसका, इसको जस्ट फॉरवर्ड करेगा। सो डिलीवरी रिफर to the way a packet is handled by underlying network under the control of a network layer. Forwarding mean refer to the way a packet is delivered to next station. इसके बाद कौन सी स्टेशन है, इस तक जाने को कहते हैं फॉरवर्डिंग।
The network layer supervises the handling of packets by underlying physical network. We define this handling as delivery of the packet. But there are two methods of delivery. One is called direct delivery and one is called indirect delivery. सिंपल कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई पैकेट को सेंड करते हैं तो इसमें ये जो प्रोसेस वो हैंडल करते हैं, इसको डिलीवरी कहते हैं। लेकिन ये डिलीवरी आपके साथ टू टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट डिलीवरी एंड इनडायरेक्ट डिलीवरी। व्हाट इज मीन बाय डायरेक्ट? फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक नेटवर्क यूओटी का एक नेटवर्क है, इसका मेन राउटर हम कंसिडर करें कि ये गेट इसका मेन राउटर है, सपोज करें, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पे एक लेटर सेंड करना चाहता हूँ तो ये डायरेक्ट डिलीवरी होगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पे सेंड करना चाहता हूँ तो ये आपके साथ इनडायरेक्ट डिलीवरी। सो डायरेक्ट डिलीवरी आसान होती है, इनडायरेक्ट डिलीवरी में थोड़ा बहुत प्रोसेस होता है। वो के कौन सी होंगी वो हम इधर डिस्कस करते हैं, ठीक है। कि व्हाट इज मीन बाय डायरेक्ट डिलीवरी? इन डायरेक्ट डिलीवरी द फाइनल डेस्टिनेशन, व्हाट इज मीन बाय फाइनल डेस्टिनेशन? वो डेस्टिनेशन जिसको हम कोई पैकेट सेंड करते हैं, इसको जो हम डेटा दे देते। In direct delivery, the final destination of the packet is host connected to the same physical network as the deliver. जो डिलीवर है, जो सेंड करता है वही, और जिसको सेंड करते हैं फाइनल डेस्टिनेशन जब एक ही नेटवर्क पे हो, तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट डिलीवरी। फॉर एग्जाम्पल ये कंसिडर करें, दिस इज ए, नजर आ रहे हैं, दिस इज ए नुमामा उस्ताद तहकारी, تذكري الكلب نرازي. ये आपके साथ एक के ये आपके साथ सोर्स है और ये इसका क्या है? दिस इज द डेस्टिनेशन, दिस इज द डेस्टिनेशन। और ये उन सोर्स और डेस्टिनेशन के लिए ये एक आप कंसिडर करिए इसका मेन राउटर है। सो आपके साथ सोर्स और डेस्टिनेशन किधर लाई करते? एक ही नेटवर्क पे लाई करते। सो ए से बी तक जब पैकेट जाएगा, दिस डिलीवरी इज कॉल्ड डायरेक्ट डिलीवरी। समझ आ रही है? इन डायरेक्ट डिलीवरी द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द पैकेट इज होस्ट connected to the same physical network as deliver. The direct delivery occur when the source and destination of the packet are located in a same physical network. For example, figure number 6.1. In figure number 6.1, the source is A and the destination is B. The packet will be moved from A toward B, and these both are lie in same network. So the कोई बेनिश हुआ सम सेम फिजिकल नेटवर्क का मतलब ये है कि ये आपकी तीसरा चौथा पांचवा और बीच इधर कनेक्ट इस तरह होगा। लेकिन इसका जो इनका जो नेटवर्क एड्रेस होगा वो सेम होगा, क्योंकि आपने सबनेटिंग भी पढ़ा है। सिंपल सा इसमें मतलब आपको जब एड्रेस मिल जाते हैं, जब आपको एड्रेस मिल जाते हैं पैकेट पे, इस एड्रेस से हम इसका नेटवर्क एड्रेस एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेटवर्क ये एक्सट्रैक्ट करते हैं, चूंकि ये एक ही इसका नेटवर्क सेम, जब इसका नेटवर्क है और इसका नेटवर्क एड्रेस सेम होगा, इसका मतलब है एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड है। सो जब एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड है, इसका मतलब दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट डिलीवरी। समझ आ रही है अभी? फॉर एग्जांपल ये तो आपके साथ नाउ द सेंडर कैन इजीली डिटरमाइन इफ द डिलीवरी इज डायरेक्ट। आसानी से वो क्या करते और कर सकते, क्योंकि ये जो राउटर है, ये वाली राउटर, इस राउटर को इसका एड्रेस भी मालूम है, इसका एड्रेस भी मालूम है। जब पैकेट इसको आ जाएगा तो ये देखेगा इसमें एड्रेस किसका है, हाँ ये तो मेरे साथ मौजूद है, डायरेक्ट इसको भेज देगा। अगर इसके साथ
मौजूद नहीं है इसका एड्रेस, तो फिर ये राउटर के जरिए मजीद जो राउटर से इस राउटर को क्या करेगा, भेज देगा। समझ आ रही है अभी? ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि द सेंडर कैन इजीली डिटरमाइन इफ द डिलीवरी इज डायरेक्ट, इट कैन एक्सट्रैक्ट द नेटवर्क एड्रेस, द destination using mask and compare this address with the addresses of the network to which it is connected. If match found, the delivery is direct. कहने का मतलब ये है कि जब इसको पैकेट आ जाएगा तो ये इसके पैकेट से जो डेस्टिनेशन एड्रेस है उसको उठा देगा, इस डेस्टिनेशन एड्रेस से वो नेटवर्क एड्रेस को निकाल देगा। अगर ये नेटवर्क इस सेम ही एड्रेस के साथ मैच करता है, कहने का मतलब है कि इसका डिलीवरी क्या है, डायरेक्ट है। ठीक है, और ये इसको आसानी से क्या करेगा, सेंड कर देगा। ठीक है, एंड डायरेक्ट डिलीवरी द सेंडर यूज द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस टू फाइंड द डेस्टिनेशन फिजिकल एड्रेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल फिजिकल एड्रेस आप इस तरह भी फाइंड कर, एक तो इसका आईपी एड्रेस है ना, इसका फिजिकल एड्रेस अभी कौन सी होगी। फॉर एग्जांपल ये ए बी को पैकेट सेंड करते हैं, इसको तो आईपी एड्रेस इसको भी मिला है, उसको भी आईपी एड्रेस नेट ने दिया है, लेकिन इसका अपना फिजिकल एड्रेस भी है और उसका भी फिजिकल एड्रेस भी है। तो जब ए बी को पैकेट सेंड करते हैं, ठीक है, इसमें उसका फिजिकल एड्रेस भी डाल देगा। जब फिजिकल एड्रेस डाल देगा तो इसको फिजिकल एड्रेस कौन बता देगा कि इस बी का फिजिकल एड्रेस ये है। ठीक है, तो ये राउटर बना देगा और बता देगा, लेकिन ये राउटर क्या करेगा, ये एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल यूज करते हैं। इसको हम कमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे, जो चैप्टर नंबर 8 इसका होगा, इसमें हम पढ़ेंगे कि ARP एक प्रोटोकॉल है। ये क्या करते हैं, ये आईपी एड्रेस को यूज करके इसके फिजिकल एड्रेस को फाइंड आउट करते हैं और ये फिजिकल एड्रेस फिर इस डिलीवर को देता है और ये इसमें डाल देकर पैकेट को सेंड करते हैं। इसको कहते हैं एड्रेस मैपिंग, आईपी फिजिकल एड्रेस मैपिंग, कि आईपी को फिजिकल के साथ मैप करना। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इनडायरेक्ट डिलीवरी द सेंडर यूज द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, जिसको हम भेजते हैं इसका आईपी एड्रेस तो मुझे मालूम है, वो मुझे डीएनएस भी दे सकता है। ठीक है, डीएनएस से हमने आईपी एड्रेस में दे दिए, अब इसका फिजिकल एड्रेस पे कैसे फाइंड करूंगा, ये भी एक बात है ना। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, वी यूज दिस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस with destination physical address to data link layer for actual delivery. This process is called mapping and the IP address to the physical address. कि IP को physical address के साथ मैप करें, एक प्रोसेस। क्योंकि जब आप पैकेट सेंड करते हैं तो आपको 2 एड्रेसेस की जरूरत होती है, एक IP की और एक फिजिकल की। IP एड्रेस आपको कौन देगा, डीएनएस। फॉर एग्जांपल आप www.facebook दे तो फेसबुक का आईपी एड्रेस आपको डीएनएस देगा, फिर आप इसके जरिए इसके साथ कनेक्ट होंगे। लेकिन उधर जो सर्वर है इसका फिजिकल एड्रेस आपको कौन देगा। तो इसके लिए एक प्रोटोकॉल से, इसका नाम है ARP प्रोटोकॉल, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बिना पर हम क्या करेंगे, इस आईपी एड्रेस को इसके फिजिकल एड्रेस के साथ मैप करेंगे कि हाँ इसको यूज करके, इसको कैसे यूज करेंगे, उसका तरीकाकार होगा। इसको यूज करके, अभी मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि इसको यूज करके उसका फिजिकल एड्रेस फाइंड करेंगे। जब इसका फिजिकल एड्रेस फाइंड करेंगे तो फिर इसको हम यूज कर सकते हैं। तो इसलिए अभी फॉर एग्जाम्पल इसका मैंने आई फिजिकल एड्रेस यूज किया, तो अगर इसके बाद अगर मैं पैकेट सेंड करता हूँ, इसमें अगर मैं आईपी एड्रेस डाल भी ना दूँ तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट डिलीवरी है, इधर जस्ट फिजिकल एड्रेस से भी काम चलेगा। लेकिन फिजिकल एड्रेस आपको पहले कौन देगा, ARP प्रोटोकॉल। ARP प्रोटोकॉल यूज करता है क्या, आईपी एड्रेस। ठीक शो نو ځکه ګوره موږ به زموږ څه چې کوم مخکیني کسان سټوډنټان هغه موږ دا یو کوېسچن کړی چې موږ لیبس به کولو، چې موږ ته خو سر ویو چې کله ډایرکټ ډیلیوري وي نو په هغه کې د آی پی اډرس ته دومره ضرورت نه وي، لکه فار ایگزامپل چې په سیم نیټورک سره کنیکټ دا به دې کې بیا بار بار تاسو چې ویل دي په دې کې به داسې راشي چې کله موږ د سیم نیटवर्क से कनेक्ट हुए, जब हम सेम नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है तो हम जस्ट फिजिकली से भी काम चला सकते हैं। लेकिन इधर तो आप जब हमें लैब कराते तो आप इसके आईपी कॉन्फ़िगरेशन रखिए, इसका आईपी एड्रेस ये होगा, इसका आईपी एड्रेस ये होगा, तो आप क्यों करते हैं, तो हम इस करते हैं कि इसका आईपी एड्रेस और ARP के प्रोटोकॉल को यूज करके इसका फिजिकल एड्रेस फाइंड करेंगे, फिर हमारा जो सारा प्रोसेस होगा उस फिजिकल एड्रेस से होगा। ठीक है, ये एक अच्छी बात है कि आपको इसका समझ आ जाए। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैपिंग।
और मैपिंग क्या है? मैपिंग द आईपी एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। हम आईपी एड्रेस को फिजिकल एड्रेस के साथ क्या करें? मैप करें। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट डिलीवरी। समझ आएगी इसकी? नाउ इनडायरेक्ट डिलीवरी, ये आपके साथ तीन नेटवर्क है। एक नेटवर्क ये, एक नेटवर्क ये है, एक नेटवर्क आपके साथ ये वाली। ठीक है, अभी सोर्स आपके साथ इस नेटवर्क में है और डेस्टिनेशन आपके साथ इस नेटवर्क में। So the source and destination are not connected in the same physical network. So this delivery is called indirect delivery. If the destination host is not on the same network as deliver, the packet is delivered indirectly, and this is called indirect delivery. In indirect delivery, the packet goes from router to router, until reach to the connected होस्ट राउटर। कनेक्टेड होस्ट राउटर का मतलब है कि हम उस तक पहुंचा देंगे कि वो उस राउटर तक हम पैकेट सेंड करेंगे कि जिस राउटर के साथ वो डायरेक्ट कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल ये एक क्या करेगा? पहले अपना पैकेट इस राउटर को देगा, ठीक है, इससे आएगा इस राउटर को, इसके बाद इसको मिल जाएगा। ठीक है, दागा मेन दियो दागा सबनेट को कोई किसा भी दागा तबा को सिंपल दारे चले कर देना बाराजी दे राउटर था द देवसा तालुक नशर दे राउटर था बारा शो बिया बा दलता रशिन दलता डिलीवरी से शो डायरेक्ट डिलीवरी है। जैसे कि ना वाली को डायरेक्ट डिलीवरी था और जैसे कि ना वाला हाँ अगर फसल की माँ खड़ी नहीं दिखा। यहाँ से यहाँ तक ये जो है ना, ये आपके साथ इनडायरेक्ट डिलीवरी आ गया, क्योंकि ए बी को सेंड करते हैं, लेकिन अभी ये ए को, अभी ये इस राउटर 1 को सेंड करते हैं, अभी ये इस राउटर 1 को सेंड करते हैं। ठीक है, सो उसने डायरेक्ट उसको सेंड नहीं किया, इसका मतलब इस इनडायरेक्ट डिलीवरी। राउटर 1 विल सेंड टू राउटर 2, राउटर 1 विल सेंड टू राउटर 2, कहने का मतलब है कि राउटर 1 राउटर 2 को सेंड करते हैं। जब राउटर 1 राउटर 2 को सेंड करते हैं, इसका मतलब फिर भी फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच गया। सो दिस इज आल्सो इनडायरेक्ट डिलीवरी। अभी इससे डायरेक्ट डेस्टिनेशन तक जाते हैं। सो ये जो डॉटेड लाइन उसने लगा रखी है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट डिलीवरी। ठीक है, सो इन इनडायरेक्ट डिलीवरी द सेंडर यूज द डेस्टिनेशन if the address and the routing table to find the IP address of the next router। इधर हम क्या करेंगे? हम राउटिंग टेबल यूज करेंगे। राउटिंग टेबल का मतलब इसके साथ ये टेबल में क्या करते हैं? देखता है कि फलाना नेटवर्क किस डायरेक्शन से, ठीक है, और एक होता है राउटर डिवाइस, इस राउटर में एक टेबल होते हैं। इस टेबल में ये होता है कि प्लानर डिवाइस मुझसे कौन सी राउटर पर मैं प्लानर डिवाइस को सेंड करता हूँ डेटा, तो कौन सी राउटर को मैं सेंड कर दूंगा पैकेट, तो इसको कहते हैं राउटिंग टेबल। तो इधर हम क्या करते हैं? ये जो राउटर होगा वो अपने राउटिंग टेबल को यूज करके अपने पैकेट को फॉरवर्ड करेगा। सादा पास देगा ना कल पके पोटेंशियल क्रास लेने बेदी आम दागा ताजे तासु ऑनलाइन शॉपिंग को तासु पैकेट पके अंदाज राजी आग त पके जई बे बतास ना दा बिया वापस दलते इंप्लीमेंट का टेंशन बदलता न जोड़े। ठीक शो कुरियर सरे दा एनालॉजी से कमा दा आगा यूज का वन बे टेंशन नहीं। and direct delivery the sender use the destination IP address and routing table to find the IP address of next router to which the packet should be delivered। ठीक है, ये अपना राउटिंग टेबल क्या करेगा? यूज करेगा कि मैं नेक्स्ट कौन सी राउटर को सेंड कर दो भेज दो। तो ये जो आपके साथ ये वाली राउटर है, ये इसको वो भेज देगा, ये इसको भेज देगा और ये इसको भेज देगा। ठीक शो, so this is called indirect delivery। कोई पिछले पे indirect delivery। अभी आती है फॉरवर्डिंग। So forwarding means to place the packet in the router to its destination। What is mean by forwarding? Forwarding का मतलब है कि हम पैकेट्स को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए उसके पाथ पर रख दें, ठीक है, ताकि वहां तक पहुंच जाए।
په ټریک باندې راوړو چې دا دې ټریک ته شنو بس لاړ شي. The forwarding mean to place the packet in its route to its destination. इसकी destination तक जाने के लिए जो तरीकाकार है, जो रास्ता है, इस पर अगर हम पैकेट रख दे, this is called forwarding. आप अब बिया राउटर ته मिलाويږي هغه به بل ته څه کوي فارورډ کوي. Since internet today is made up combination of links, forwarding mean to deliver the packet to next hop. next hop का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल ये जो ए था ये तो बी की सेंड करता था, लेकिन इस ए का नेक्स्ट होप R1 था क्योंकि इससे पहले इधर आएगा. जब R1 क्या जाएगा तो नेक्स्ट होप इसका ये हो जाएगा. इसके बाद आपका फॉर एग्जांपल एक बंदा तेमरगढ़ से इधर आ रहा है तो पहले वो क्या करेगा, पहले जो उसका ट्रैक होगा वो तेमरगढ़ से मर्दान होगा, फिर मर्दान में दूसरा राउटर होगा वो क्या करेगा नौशहरा तक, इस पे वो आपके ये डिलीवरी कर देगा, फिर वहां से एक मजीद. ठीक है, तो इसी तरह ये भी है कि इसके लिए नेक्स्ट होप क्या होगा ये, इसके लिए नेक्स्ट होप ये होगा, इसके लिए नेक्स्ट होप ये होगा. وګوره ته به د مردان په ګاډي کې ناست خو تا نه څوک تپوس وکړي چې ته چېرته ځې، ته نه زه مردان ته ځم، ته نوښار ته ځم، خو ګاډي کې خو مردان ناست یې ځکه چې ته دپاره بل خوب ده. ٹھیک شو. سو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ the next hope which can be final destination, یہ ساتھ فائنل بھی ہو سکتے ہیں اور انیشیل بھی ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل R1 سے R2, سو جو R2 ہے this is the final, اور R2 سے سیم اس کو جو فرق ہے this is the final. کدا A نه R1 ته راتلو یا د R1 نه R2 ته، او د R2 نه چې کله B ته پیکټ تلو نو دا خو فائنل ډیسټینیشن. دا فائنل ډیسټینیشن ساسا فائنل هم کېدلی شي او بل هم کېدلی شي، خو دا به د هغه لپاره نیکسټ هوپ وي. ٹھیک شو. Although the IP protocol was originally designed as connectionless protocol, the tendency is the IP as connection oriented protocol. ये दो किस्म के प्रोटोकॉल है, ये भी हम डिस्कस करेंगे. इसका होता है DVS मतलब shortest path first algorithm. ठीक है, एक होते connectionless, एक होते connection oriented. What is mean by connectionless and what is mean by connection oriented? कनेक्शन लिस्ट का मतलब ये है कि पहले फॉर एग्जांपल एक ए है एक बी है, एक मुकाम से दूसरा, तो पहले कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब ये होगा कि पहले इसके दरमियान आप पाथ को फाइंड करें कि इसके लिए कौन सा पाथ होगा, कि मैं इस पाथ को फॉलो करूंगा. सो दिस इज कॉल्ड कनेक्शन ओरिएंटेड. हमने पहले कनेक्शन क्रिएट कर दिया, फिर आप पैकेट सेंड कर देंगे. एक होते हैं कनेक्शन लेस. कनेक्शन लेस होता है कि आप पैकेट सेंड कर देंगे, एक पैकेट एक ही पाथ को पालेगा, दूसरे को मजीद आपके साथ मुख्तलिफ किस्म के फॉर एग्जांपल राउटर तो एक दूसरे साथ कनेक्टेड है ना. लगा को तास पे कोई कन जबरदस्त चलो कम गोरे मतलब क्या वाइट बोर्ड हमने शो लगा कवले सारी पता बयान दे शवे बस पे दबे. हाँ जी, फॉर एग्जांपल आपके साथ इस तरह है कि दा वाला बोले इधर यहाँ से आप सपोज करिए कि फॉर एग्जांपल आप ए से बी तक पैकेट सेंड करते हैं, ए से बी तक आप पैकेट सेंड करते हैं. ठीक है, सो कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब है कि आप पहले ए से बी तक कनेक्शन को क्रिएट करें कि कौन सा पाथ में फॉलो करूँगा. पहले ये फॉर एग्जांपल इसने एक स्टार्ट में जो कनेक्शन किया था तो कुछ पैकेट्स इसी तरह गया, ठीक है, इसको मिल गया, और कुछ इस तरह गया. ठीक है, तो इसमें शॉर्टेस्ट पाथ कौन सी है ये, तो फिर उसने ये सेलेक्ट कर दिया. ठीक है, तो सारा कम्युनिकेशन एक तो पहले तो इस तरह होगा, लेकिन इसके बाद सारा कम्युनिकेशन इस तरह होगा, सारा कम्युनिकेशन इस तरह होगा. सो दिस इज कॉल्ड कनेक्शन ओरिएंटेड. और कनेक्शन लिस्ट का इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल जब इसको सेंड करते हैं तो कुछ पैकेट इस तरह से जा जाएगा, कुछ इस तरह से जा जाएगा, लेकिन फिर ये आप अपने लिए अरेंज करेगा, ये खुद से फिर अरेंज करेगा. दिस इज कॉल्ड कनेक्शन लिस्ट. और कनेक्शन लिस्ट में इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल आपके साथ एक पैकेट 1 से लेकर 100 पैकेट्स हैं, तो शायद आपको
1 2 3 5 इस तरह सेम आ जाए, फिर इससे 8 आपको पहले मिल जाए और 6 7 आपको बाद में मिल जाए, क्योंकि शायद कुछ शॉर्टेस्ट पार्ट से गई होंगी, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड कनेक्शन लेस एंड दिस इज कॉल्ड कनेक्शन ओरिएंटेड। ठीक है बके राजिन दाता सो याद साथ है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड फॉरवर्डिंग। When the IP is used as connection less protocol, forwarding is based on destination address and the IP datagram. IP is used the connection oriented forwarding based on label attached to the IP datagram, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कनेक्शन लिस्ट है तो फिर इसमें हर एक पैकेट का अपना अपना नंबर होगा, 1 2 3 4 इसमें सीक्वेंस नंबर होंगे, तो फिर इस सीक्वेंस से वो अरेंज करेंगे। अगर ये कनेक्शन ओरिएंटेड है तो फिर लेबल से होंगे। लेबल का क्या मतलब है, मैंने आपको सेंड कर दिया तो आप मुझे एक्नॉलेज देंगे, सेंड कर दिया और एक्नॉलेज देंगे, ठीक है कि आपको मिला है, हाँ मुझे मिला है, दिस इज। तो इस तरीके से फिर क्या करेगा जाएगा। लेकिन सिंपल का मतलब है कि आपके साथ टू मोड, एक कनेक्शन लेस एक कनेक्शन ओरिएंटेड। खजी फॉरवर्डिंग बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन एड्रेस। We first discuss forwarding based on destination address. This is the traditional approach which is prevalent today. لکه مطلب دا چې دا څوک دومره مثبت connection list وغیرہ خلق سکے خپارام use کوي. In this case, forwarding require a host or router to having a routing table. When a host has a packet to send or when a router has received a packet to forward, it looks to this table and find the route of final destination. However, this simple solution is insufficient today in internet network. इसमें सिंपल ये कि ये मतलब सिंपल सा ट्रेडिशनल अप्रोच है। इसमें एक होस्ट होगा, ये होस्ट आपके साथ कंप्यूटर भी हो सकते हैं, आपके साथ राउटर भी हो सकते हैं, लेकिन एक तो इस तरह होगा कि या तो इसको सेंड कर देगा या एक राउटर होगा उसको मजीद क्या करेगा फॉरवर्ड करेगा, ठीक है, जो भी आ जाएगा। This is traditional approach which prevalent today. In this case, forwarding require a host. एक host होगा, host का मतलब है either A होगा either B, वो एक host deliver होगा एक host receiver होगा, और router या router होगा, ठीक है। So what is the function of the router? To have routing table, और इसके साथ routing table होगा, लेकिन इसका क्या मतलब, when the host has a packet, जब host के साथ packet हो to send, ताकि किसी दूसरे को क्या करे सेंड कर दे, वो क्या करेगा इसके साथ कुछ टेबल होगा, इस टेबल को फॉलो करके उसको क्या करेगा भेज देगा। अगर ये राउटर होगा तो फिर इसके साथ भी एक राउटिंग टेबल होगा ताकि वो क्या करे इसको मजीद प्रोसेस करे। सिंपल सा मतलब कि څنګه یو عامه انویلپ زی نو یا زلی ګما بل ریسیور زلی ګما نو زما ته بمر سکه بل سګیونی زما اډرس و ماته کیونی زما په هغه اډرس ورکړي. کوم چې دا خانه شو نو هغه بس تاسو سره دی هغه راوټري هغه کار خدای نه لګان چې زمونږ دا پیکټ وګوري، هغه کار صرف فارورډینګ دی، او کو فارورډینګ دین خو هغه سره هم بیا صحیح یو راوټینګ ټیبل ورسي داغه په بیس باندې به دیږي، ٹھیک شو. بس دلته به دلته خو ډیر شی به راشي، دلته به اوس د پیښور او د اسلام آباد او د لاهور راغلي کنه، دا به بیا د اسلام آباد ته ولېږي او دا بل ته ولېږي، نو دلته کار صرف فارورډینګ. اسلام آباد کې چې کومې دغه به مزید څه کوي فارورډ کوي، پوسټ کار بدای چې یا به سینډ کوي یا به ریسیو کوي، ٹھیک شو. So this is called forwarding base. So how we will do the forwarding? Forwarding به موږ څنګه کوو؟ so इसके लिए टेक्निक्स होंगे, इसके लिए टेक्निक्स होंगे, और ये टेक्निक्स हम क्यों डेवलप करते हैं, ये इसलिए हम डेवलप करते हैं फॉरवर्डिंग के लिए आपके साथ सिंपल होगा। सिंपल कैसे होगा, सिंपल आपके साथ तब होगा जब राउटिंग टेबल आपके साथ इसके इधर आपके साथ क्या होगा टेक्निक्स होंगी। टेक्निक्स क्या होंगी, टेक्निक्स हम इसलिए यूज करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक तो ये बात है कि राउटिंग टेबल जो राउटर होगा इसके साथ जो राउटिंग टेबल होगी आपके साथ जितनी कम होंगी तो देखिए چې څومره डिपेंड कमी نو خبرې کنه راوټینګ ټیبل څه ته وایي ګوره لکه فار ایگزامپل راوټینګ یو راوټر دی
هغه ته پیکټ راځي. نو اوس هغه پیکټ هغه کم ځکه دی لیږي، نو هغه به اوس یو ټیبل ورځي. ټیبل به دي فار ایگزامپل زما سره یو نیټورک لیفت سایډ ته دی، یو زما سره رائټ سایډ ته دی، یو زما سره ان سو ان. هغه ته بس کې فارورډ کو په دې څه باندې کې چې دا پیکټ نه شو دا ټول ته ورسېند کا دا هغه سپیسیفیک ته سند کوي چې سپیسیفیک ته سند کوي دا به یو ټیبل ورسره هغه ته راوټینګ ټیبل وای. اوس دغه راوټینګ ټیبل چې کوم دی دا به منګه هیوی نه جوړو، او چې ته هیوی شي دا به پروسیسینګ کې ټایم ډیر راځي. نو موږ په داسې انداز کې راوټینګ ټیبل ډیزاین کوو چې په کم ټایم کې هغه موږ ریډ کړو او خپل کار ته واخلو. اوس به موږ راوټینګ ټیبل ډیزاین کوو. تاسو په دې باندې یو کوېسچن چې ډیزاین ا راوټینګ ټیبل فار راوټر 1 یو نیټورک پي هغه کې به راوټر کې ونی تر چې راوټر 1 د لپاره جوړ کړه، راوټر 2 د لپاره جوړ کړه، راوټر 3 د لپاره جوړ کړه. هغه راوټینګ ټیبل به څنګه جوړي؟ اوس چې موږ هغه جوړو نه هغه په هغه کې به موږ په داسې طریقه باندې جوړو چې ته به زموږ سره پروسیسینګ څه شي څومره کم شي. نو چې په مختلفې طریقې به وایو، په ځینې ځکه کې به موږ بیا یو قسم یوز کوو، په ځینې ځکه کې به بل یوز کوو. لکه کو ډایرکټ ډیلیوري زه کوم نو هلته به بیا په دې کې یو میتھډ هغه به یوز کوم، او که انډایرکټ ډیلیوري یي نو هغه ځینې راوټر به یو قسم پورشن یوز کوي، ځینې به بل یوز کوي، نو اسانه وشي. ٹھیک شو؟ آی ایم ټیوټر کړی دا हाँ. सो दिस इज का इसमें से एक टेक्निक है नेक्स्ट होप मेथड. नेक्स्ट होप मेथड एक है नेक्स्ट होप मेथड, एक है आपके साथ नेटवर्क स्पेसिफिक मेथड, एक है आपके साथ होस्ट स्पेसिफिक मेथड, और एक है आपके साथ डिफॉल्ट मेथड. ठीक शो؟ اوس ګوره د هر یو ځان له پیدا د هغه ټیم کې به تاسو ته پته لګي چې په کدي ځکه کې کم پکار. सो नेक्स्ट होप का क्या मतलब है? नेक्स्ट होप का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल ये आपके साथ एक नेटवर्क है, इसका एक किस्म का राउटिंग टेबल ये है, ये वाली ये एक राउटिंग टेबल ये, ठीक है, ये डेस्टिनेशन ए का राउटिंग टेबल है, ये राउटर 1 का राउटिंग टेबल है, और ये आपके साथ R2 का राउटिंग टेबल है, और एक किस्म का आपके साथ ये राउटिंग टेबल है. ठीक है, इसमें क्या है, ये डेस्टिनेशन ए का है, राउटर 1 का है, और ये आपके साथ राउटर 2 का है. ठीक है, अब इस और इसको हम कंपेयर करते हैं कि इसमें कौन सा आसान है. फॉर एग्जाम्पल एक क्या कर देगा, जब मैं होस्ट बी को when I want to send a data to host B, जब मैं होस्ट बी को डेटा सेंड करता हूँ तो क्या करूँगा, मैं पहले राउटर 1 को सेंड करता हूँ, इसके बाद राउटर 2 को, इसके बाद होस्ट तक जाएगा. तो ये सारा इंफॉर्मेशन इसके साथ अभी मौजूद है. ठीक है, जब ये पैकेट इधर आ जाएगा राउटर 1 के साथ, इसके लिए डेस्टिनेशन होस्ट भी है, तो ये क्या करेगा, अपना पैकेट पहले राउटर 2 को भेज देगा और इसके बाद होस्ट बी को जाएगा. ठीक है, अगर दोबारा डेस्टिनेशन पे दलता बया द डिमेंशन करी چې کله دې راوټر ته راشي نو دا وایي چې زه کله هوست بي ته لګم نو زه به ورته ډایرکټ سینډ کړم. कहने का मतलब ये है कि इसके साथ इंफॉर्मेशन ज्यादा है. یو دوه درې دلته بیا دوه شو، بیا دلته یو شو. اوس کو دلته دا فار ایگزامپل دا خو د یو د پاره کالم شو، دا څنګه کو دلته اوس د دې سی د پاره لیکل نه کې بل کالم راځي، باقي به دومره انټری سي. ٹھیک شو؟ اوس دې په مېز کې دا راوټر ډېری وي نو بیا خو دا ټیبل خو وګرځي پروسیسینګ بیا ګران وکړو. نو موږ څه چلو کو ورې موږ لږ نور آسان کو. when A want to send router to packet to B, तो ये क्या करेगा, it will send only to R1. नو داسې ویل کو چې چېرته B ته لېږم نو زه به ډایرکټ R1 ته سینډ کړم، نو هغه نور لیکل د ضرورت نه و، بس د ده کار دا چې R1 ته به لېږي او خپل اډرس په کې ورکړي چې زه ګوره دا B ته لېږم. اوس چې R2 ته R1 ته میلاو شو نو هغه به وایي چې دا پیکټ چا ته روان دی، B ته. ٹھیک شو؟ هغه به وایي چې ښه چې کله B ته روان دی نو زما دپاره نیکسټ هوپ دا دی چې صرف R2 ته به لیکم. نو ده په کې د هغه کې صرف R2 دی او R2 ته به یې صرف
1 دا وخت چې is 4 Eu da bateria que fizer mobile para the next for Padalata, Krishna Mobile Richard communicated with availability. Then I think it's key. Kita pasal dari mana dia nak menguasai key. Now there are session if you want to set the data to B, so we want data to set Session gora apa sebelum mulai kita bawa data ya data मतलब प्रोसेस की है ना दाखना बाद में कैसे session create किया session create किया दाखना para bahas speakers specific apa the data की न रहे apa जो TCP के पूरे OSI मॉडल TCP लेयर कोई सेम जो दूसरा मकसद करी थी जो टू लेयर में कोई हाँ सो ये आपके साथ था नेक्स्ट होप मेथड चल इसको पढ़ लेते हैं ठीक है इसमें कुछ मजीद तो नहीं है फوق पे شوي خير रीडिंग خشه one technique دغه خو به موږ ډیر زر دغه وکړو موږ چې کوم څه پکې په دې ټکی یا په تاسو په دې جملو بیا ورسونه پوهیږئ نو دا هم تاسو آسان شي one technique to reduce the content of routing table is called next hop method एक मेथड आपके साथ ये कि जो कंटेंट है राउटिंग टेबल का इसको कम करें तो एक नेक्स्ट होप मेथड इसके लिए वो कैसे इन दिस टेक्निक द राउटिंग table hold only the address of the next hop instead the information of about complete route जो complete route है इसके information इसके साथ नहीं होगा लेकिन just next hop के होगा this is called next hop method the entries of the routing table must be consistent with each other figure 6.3 show how the routing table can be simplified using this technique دا فگر شو کوي چې څنګه سمپلیفای کو دلته د اریا سره ډیر انټریز او دلته کم انټریز this is called network specific method समझ आ रही है नेटवर्क ټکی چې په ذهن کې تاسو راشي نو
नेटवर्क के लिए नेटवर्क एड्रेस सारों का सेम होगा, ठीक है। और नेटवर्क एड्रेस आपके साथ जब क्लास ए होगा, क्लास बी, क्लास सी होगा, तो इसका एक स्पेसिफिक मास्क होगा, ये आपके जहन में होनी चाहिए। अगर इसमें सबनेटिंग है तो इसमें स्लैश एन, एन आपके साथ एग्जिस्ट करेगा कि कौन सी होगी। अगर ये क्लास लेस है तो फिर आपके साथ स्लैश एन होंगी। लेकिन नेटवर्क एड्रेस का मतलब है कि सब कुछ का नेटवर्क सेम होगा। दिस इज अराउंड राउटर 1। इस राउटर 1 का दो टेबल नजर आ रहा है। एक ये वाली टेबल और एक आपका ये जो टेबल है इसको कहते हैं होस्ट स्पेसिफिक राउटिंग और होस्ट स्पेस का मतलब होस्ट स्पेस, ये होस्ट स्पेस इसमें से आ जाते हैं तो this first one you send the date to either A, B, C. अगर A को send करते हैं तो दूसरे रास्ता पर, दूसरे रास्ता पर, दूसरे रास्ता पर, ठीक है। तो this is the host स्पेसिफिक का मतलब है कि आप ले रहा है, मतलब जब destination इसकी वैल्यू को क्या होगा R1, जब destination is B फिर आप करना होगा। अगर इसमें फिर क्या पता क्योंकि लेकिन इसको आप दूसरी नजर से देखिए, इस सारे के इंजीनियरिंग के नेटवर्क के साथ करेंगे और नेटवर्क अगर हम इसके नेटवर्क एड्रेस को देखिए, मुझे जब पैकेट मिल जाए और इसका नेटवर्क एड्रेस ये हो तो आप अगर डेस्टिनेशन इसका नेटवर्क 2 होगा, ठीक है। ये इसका जो टेबल है इसका अगर हम इस तरह से डिवाइड करें, अगर मैं नेटवर्क 2 के सेट करना चाहूँ 1 से 2 नेटवर्क 2 सुविधा अवेलेबल 1 dan ada host zanda ada select total network. This is called network specified method. The R1 numbers are jadi ठीक है। सो बोरा किसी दिन मैकेनिकल डिपार्टमेंट चिंता है कि मीडिया इससे हो जाता है मीडिया मीडिया लोगों से ऊपर दादा हमारे तो हमारे कैसे की हम कर सब करते हैं कि so this is called network specified method. Haji. A second technique to reduce the routing table and simplify the searching process is called network specific method. The network specific method, इसमें आप क्या करेंगी? Here instead of having an entry of every destination host, ताकि हमारे साथ हर एक destination host का डेटा गिवन हो, इसके लिए एक एंट्री गिवन हो, तो इसके लिए इसके बजाय हम क्या करें? We will use just only the network. So this is called network. So all connected same network is only single entry. जो single entry को क्यों? Single entry को कितना शोला आसान है. बदे होश पोश होगा ना. निजे तो वही network specific. अब दादी उल्टा चीज़ शो host specific. Host specific बा उस गोरा. ये तो
Data cover kare Ushmara saka san connected. Ya daga bishi da processing ko bas dushi ko accuracy bakharashi. So the host specifying method, in host specific method the destination host address is given in the routing table. इसमें हम क्या करेंगे destination का address डाल देंगे हर एक address. The rationale behind this is this method is the inverse of network specific method. इसका simple तरीक़ाकार ये कि ये it is the inverse of network specific method. ये point आपको याद होनी चाहिए कि host specific method is the inverse of network specific method. इसमें हम सारी नेटवर्क को एक एंट्री में डाल दें, इसमें नेटवर्क की एक एक एंटिटी को हम कंसीडर कर दें, ठीक है. So this is called host specific method. For example ये कि और ये हम क्यों यूज करते हैं, although it is not efficient, ये efficient नहीं है to put the host address in the routing table. There is an occasion in which the administrator want to have some more control over routing. अगर ये कुछ routing पर अगर ठीक है more control نورم سي واقعي سي واقعي دا تلاش more control دي دا ولا كده في mistake is when it's some more control. ठीक شو like for example زمان داري we want زمان aim داري suppose in figure 6.5 if you want to send زمان aim داري دلته بدزوي چې کوچرته منګه بیتا ډیټا سند کو نو چې دا د R3 نه څه شي پاس ٹھیک شو. نو ګوره کوچرته هوست بیتا ډیټا موږ سند کو نه هوست A چې کله بیتا ډیټا سند کوي نو چې دا د R3 نه خامخا پاس دلته موږ څه ولیکو host B R3 host B R3 نو کوچرته ته host B ته ډیټا کله سند کړي څه دی سند کې R3 ته به سند کړي. نو دا موږ سپیسیفاید کو کنه چې تاسو چل وکئ کلم چې تاسو غواړئ ایوا ا کمپیوټر چې کلم غواړي چې ډیټا سند کوم بی ته پیکټ سند کوم هغه وسه کوي د R3 نه اوس پاس کیږي ځکه چې دا خو به دا ټیبل فالو کوي. اوس ګوره کو نیټورک 2 ته لیږي نو هغه لپاره ځان نه کیس دی R1 او نیټورک 3 ته لیږي نو هغه لپاره دوه کیس دی او دا سیم راتلی شي دا سیم راتلی شي خو بیا پکې موږ شارټیسټ پات وایو شارټیسټ پات به R3 او ډاټ 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 مطلب چې په دې کې به نور څه لیکل دي. So this is called host specific. Host specific ځکه ورې دا ځکه کې network specific شو دا ځکه او دا به کې host specific. ठीक शो. ये तो आपके साथ आ गया कि नेटवर्क स्पेसिफिक मेथड, नेटवर्क मेथड एंड होस्ट स्पेसिफिक मेथड. अभी दूसरा डिफाल्ट. What do you mean by default? For example, आप टेबल का होस्ट है, ठीक है. इस होस्ट ए का टेबल, ठीक है. तो इसके साथ एक नेटवर्क कनेक्टेड है. चलो इधर के साथ इधर नेटवर्क कनेक्टेड है, इधर के साथ इनटू कनेक्टेड है, और इधर के साथ रेस्ट ऑफ अगर इनटू को मैं डेटा सेंड करना चाहता हूँ उसके लिए नेक्स्ट क्या होगा R1 सपोज अगर मैं इन वन मतलब तक इधर एक राउंड करना है लेकिन उसने ऐसा एड्रेस डाल दिया कि वो इधर रास्ता दिया है अभी इसने इसको जस्ट डेस्टिनेशन एड्रेस का पता नहीं है डेस्टिनेशन एड्रेस का
पता है कि किसने इफेक्ट मिला है लेकिन इसका नेक्स्ट होगा पता नहीं कि मैं किसको कर रहा ठीक है इधर एक दूसरा राउटर दूसरा नाम डिपार्ट पर पूरा ये सिंपल दिस ये राउटर का एक ही करता है जो दादा होस्ट का एक नंबर डायरेक्ट है इतना दादा नेटवर्क टू मिडल उससे तो कितने सिग्नल की जरूरत है पर करने की जरूरत dan proses orang yang jadi belum bilikan apa kata berapa betul dapat dia yang wajib ada kerja kata ini ada kerja kata ini sudah tu तो इसको कहते हैं डिफॉल्ट मेथड कि जब आपको कोई एड्रेस स्पेस नेक्स्ट होप का मेथड ना हो तो आपके साथ एक राउटर होगा डिफॉल्ट राउटर लेकिन ये जो डिफॉल्ट राउटर है ये मजीद राउटर के साथ कनेक्ट होगा फिर ये इसको भेजेगा ठीक है सो सिंपल ये है कि another technique to simplify the routing is called default method in the figure 6.6 host A is connected to network with two routers router 1 routes the packets to the host connected only to network 2 however for the rest the internet use router 2 so instead of listening all network in entry the internet host A can be used default simple इसका दूसरा मतलब ये है कि ये जो host A ये रहा है सारा एक फ्री नहीं है ठीक है jadi saya kita masih dah asam dah semua dia malumat mesti dalam waktu kita baik jadi saya dia dalam waktu ini awak di mesti asam best di harap kita dari waktu itu especially awak kan ada video dan kita mesti video memang क्या मतलब है कि प्रोसेस बात Jadi pada hari kalau kita cek dulu baca sebagai jasa baca buku dan ada beberapa itu. Jadi kalau sekali nama itu dipart mana saya kita punya situation itu terdapat dan nama itu industri train kayak TikTok. Lo kemudian kita kalau saya cerita mungkin sebagai dalam sebagai इसमें पूरी तरह से सफाई की सेल डिजाइन हुआ है सब दोनों डिपार्ट आसान है डिपार्ट इसके लिए इसके साथ सारा इंफॉर्मेशन अगर क्यों ये मेरे साथ ये बात किस तरह से करेंगे ये सारा ये मेमोराइज नहीं कर सकता या इसमें इतना समझ आ रही हाँ रिसीव का ठीक है फॉरवर्डिंग विथ क्लास फुल एड्रेसिंग अभी हम क्या करते हैं फॉर एग्जांपल ये तो हमने पढ़ लिया several advantages. However, disadvantages. However, the existence of default mask and the classroom address, the forwarding process is same. The classroom address is similar to the share.
Dua kali kamu tambah berlipat dengan 12 ini berlipat pada 12 ini berlipat 2 kita berlipat jadi mas kewajiban lepas jadi jadi seperti itu jadi para kita mau jadi seperti itu tapi juga kemudian in this section we must show the kind we can show how the marginal change get submitted is required. Submitting to a development station that will be one. ठीक है अगर बार में जाए और एक बदल सकता है इसका डेफिनेशन भी सब किस तरह करेंगे इसके बाद क्लास पढ़ते हैं ये दस ए बी सी जब तक ए बी सी में पढ़ेंगे इसके बाद हम करेंगे नेटवर्क एक्सपेक्ट नेटवर्क नेटवर्क के एक्सपेक्ट करेंगे ठीक है ये क्लास पढ़ते हैं ए बी सी को अगर ये जो हम नहीं समझते Mas ya, itu adalah yang disebut dengan syarat dari tiba saja syarat tiba saja kita harus next pada boleh next zaman yang kita आपको destination get शुरू करी destination get शुरू हो जाता है A B A B get pada gambar itu pada B network ini sering mengganggu itu. Jadi spesifikasi itu उस बूच बड़ी की कंटेंट से इंटरफेस नंबर देता है इंटरफेस नंबर देता है गोरा दा चले कना दा राउटर R1 दे ठीक शो दा चिकल डेटा सेंड कई दा चिकल डेटा सेंड कई सपोज सता डेटा नो दबा दर पर इंटरफेस M2 दे M2 पर इसके लिए M2 है ठीक है जब इस R1 को आ जाएगा तो R1 फॉर एग्जांपल दिस वांट टू डेटा सेंड टुवर्ड दिस इसको सेंड करते तो इसके लिए क्या होगा kita tahu interface वर्ष शाबाश jadi मतलब dari kana without subnetting forwarding without subnetting
इसके लिए क्या करेगा इसको शेयर करेगा ठीक है ये जो शेयर करेगा तो इसलिए मतलब ये जो हमारा ग्रुप है ग्रुप करने के लिए फिर इससे हमने चार ग्रुपों को अलग अलग ठीक है तो ये जो मेन राउंड होगा ये भाई दूसरे के साथ अपना क्वेश्चन शेयर करेगा बाकी बोलते ये साल का है इस तरह से ठीक है इस 20 साल प्रोवाइड कितनी तरह डिवाइड होता है कितने सब्जेक्ट होते हैं ना दोबारा दो को जो कभी सब्जेक्ट इसमें नहीं होते इसमें हम पढ़ते हैं कि फर्क विदाउट सब्जेक्ट है फिर से पूछिए कि क्यों ये फर्क है अभी तो आप जगह सब्जेक्ट हुई है तो विदाउट सब्जेक्ट हम लोग को तो ब्लॉक तक पढ़ेंगे से सब्जेक्ट फिर आप मजीद पेपर सबमिट करने जाएंगे कि ना के बाद हमने सबमिट A1 की सही बात करें ये ऑर्गेनाइजेशन टीचर आर्टिकल पर के डिजाइन इसलिए हमारे साथ आइदर इससे आप क्लास पार्ट करें इस क्लास के लिए आपको मार्क्स इसका Note that we use the network specific parameter and not the most specific data set go on our kind of destination. So that time then what data set next next बार को उसके बाद मेरे को चेक करते हैं बार फिर के बाद मुझे चार दे देंगे चेक करते हैं इसके बाद और ये हम समझ सकते हैं ये देखिए वो सब की पखवाले बोला था उसने पता वाले की खा दवाई से संग बराशी सही ना दव को रखा ना Recuerda de llenar a usted. Llena, ¿puede? No. Divide mana इंटरफेस वाले सब ده خير بس بديجي वापस स्ट्रेट होगा ना मतलब किसी मारे ठीक है हाँ
जरा जू देना। तो फॉरवर्डिंग के लिए आप क्या करेंगे, एक तो आपके साथ ए बी सी होंगी, फिर हर एक में आपके साथ 3 कॉलम्स होंगे, एक एड्रेस, एक नेक्स्ट होप और एक इंटरफेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल in simplified form the forwarding module follow the following steps, 10 steps पर फॉलो किए। नंबर 1 पता चल के destination address of the packet is extracted। पहले जो पैकेट डाटा मिला उसकी इसके लिए क्या करेंगे, इसके डेस्टिनेशन पैकेट को आप एक्सट्रैक्ट करेंगे डेस्टिनेशन एड्रेस को। इसमें डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, आप देखेंगे क्लास, ये कौन सी क्लास से ताल्लुक है। तो क्लास तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, जो आप जून से लेकर 127 तक क्लास ए है, इसके बाद क्लास बी, इसके बाद क्लास सी, इस प्रकार ये भी है। क्या चो देता प्रीवियस एलएम वेम वेम This is done by shifting the value of the address, 28 bits, 28 bits, to the right. The right decision, 28 bits to the decision, right one, right. The number is number. Pati ټکی په کوم چې لکه څنګه به شفل کوي ګوره. شفلینګ دپاره به موږ د دې یو اگزامپل وایو. یې دی around the corner 167.7.2. So how to do this problem? How we can do it? Number 1 is how we verify that which class it belongs. इसलिए क्या करेंगे, एक तो सिंपल है, 192 में 10 तो पता लगेगा ना, सारा पता زالو روز ته لاړ شئ. روز دا دي که نه چې د 12 پی د تیرو نه به سی وایي پې شوئ
हमने क्लास पॉइंट, जब हमने क्लास पॉइंट किया इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद नेटवर्क एड्रेस पॉइंट करेंगे। नेटवर्क एड्रेस के लिए क्या करेंगे, इसके साथ मास्क मल्टीप्लाई करेंगे। मास्क मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, ठिक शो د دې نه پکې جوړه نور سټیپونه ما پرېښي دي. بڑا شور مه کوه بس ته په زور وباسي. مړه ودې زمونږ تاسو به هلته موده وئ، اوس هم راته ودرېږئ یو شی نو ما اوس پروا پې نشته، خو خبرې ماته صرف مه کوئ. شور دا پکې زما نه پاتې شوي، دا پکې ورې ځټ کړو. دا بوک هم ما شیر کړی، ټیک شو. درې साइलेंट प्लीज, साइलेंट प्लीज. तो फॉरवर्डिंग के लिए हमने क्या करता था, फॉरवर्डिंग के लिए जस्ट टेबल देखेंगे, टेबल में सब दिया हुआ है. इसके बाद इसका मेन ऑब्जेक्टिव इसका फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस के लिए सेम होता है. आपने यूज करके मेन इसका फिजिकल एड्रेस, ठीक है. इसका सिंपल एक एग्जांपल देखते हैं. वो दा बस हम लास्ट एग्जांपल शी बस बे क्लास वाइंड अप कोम, ठीक शो. दा वाज गोरा. Figure 6.8 shows the imaginary part of internet. Show the routing table for R1. इस R1 के लिए आप राउटिंग टेबल बना दी, ठीक है. तो R1 जब सदा देखा ना, ठीक शो. तो दसरा ते तरफ तसा सगी वंदी गोरे 170.14.5.165 इधर आपके साथ ये कनेक्टेड है, ठीक है. इस तरह आपके साथ ये कनेक्टेड, डिफॉल्ट कनेक्टेड आपके साथ एक नेटवर्क ये कनेक्टेड. 1 2 3 4 5 नेटवर्क को सही करना. एक नेटवर्क, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा. इस राउटर के साथ ये नेटवर्क, ये नेटवर्क, ये नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, ठीक है. इस R1 के साथ ये जो रेस्ट ऑफ द नेटवर्क है डिफॉल्ट, ये आपके साथ डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, जो R2 कनेक्टेड है, ठीक है. और ये आपके साथ इस तरह इनडायरेक्ट कनेक्टेड है. अब इसमें इसके लिए जब आप राउटिंग टेबल बना देंगे तो आप इसमें 3 टेबल्स बना देंगे, एक क्लास ए का, क्लास बी और क्लास सी का, ठीक है. तो जब आप इसको कंसिडर करेंगे तो ये देखिए, ये जो आपके साथ है 111.0.0.0 ये जो नेटवर्क है, ये आपके साथ कौन सी है, ता देखा ना. ओवरऑल नेटवर्क देखा ना, दी नेटवर्क एड्रेस बता सिर्फ लिखी, क्योंकि दिस इज नेटवर्क स्पेसिफाइड. इसका नेटवर्क है 111.0.0.0. 111 आपके साथ क्लास ए में आता है ना, 127 ना कम दे. नो 10 क्लास ए के शो, नो क्लास ए पे सिर्फ यौ दे. नो दे वजह ने मंगा दलता पर टेबल किसे वो लिखा 11 हम पर क्लास ए की वो लिखो. और दा उसे डायरेक्ट कनेक्टेड होगा ना पर M2 पर M0 माने
دې کې وګورم چې په دې کې ټیک دی په دغه کې په کوم کې ټیک وي ٹھیک شو بس یو شی دی په دې او په دې کې دواړو باندې پورا ډسټنس دی پکې سو آپ کے ساتھ یہ کہ اس کے بعد کلاس بی دا په کلاس بی کې راځي کنه 170 145 دا په کلاس بی کې راځي کنه نو دا هغه لپاره ما څه چلو کو چې په کلاس بی کې 145 او 170 دا اوس ډایرکټ کنیکټډ د M1 او د M2 په ذریعہ باندې 192 والا دا سیو خدا اوس ډایرکټ نو کنیکټ دا اوس سب په ذریعہ باندې کنیکټ وو د دې نتورک په ذریعہ باندې سره کنیکټ وګوره هغه نتورک هم یو دا نتورک دی دا نتورک د دې نتورک په تھرو کنیکټډ دی د دې نتورک والا هم پکې ولیکو ټیک شو او د M0 په ذریعہ باندې نو M0 مې ولیکو او د لپاره مې دا ولیکو نه 15 17 32 نو 15 17 32 کم یو دی دلته وګوره 15 17 32 دا ځای دی دې ته لږ توجه وکړئ پلیز ګوره یو به تاسو دلته ولیکئ کلاس A کلاس B کلاس C डिफॉल्ट क्लास ए पे कम ये दे सिर्फ दार का नो 111.0.0.0 ये इस राउटर के साथ M0 के जरिए कनेक्ट है डायरेक्टली कनेक्टेड है तो डायरेक्टली के लिए जो सेकंड पोर्शन है इसको डॉट करें इंटरफेस की जगह M0 लिख ली और एड्रेस इसका ये लिख ली इसके बाद 170 145 ये क्लास बी है ये इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है तो पहले आप ये लिख लें कि 170.14.0.0 और ये M0 के जरिए कनेक्ट है नेक्स्ट रो में आप डायरेक्ट छोड़ दें क्योंकि ये भी डायरेक्ट कनेक्ट है सर 145.80.0.0 ये M1 के जरिए कनेक्ट है डायरेक्टली कनेक्ट है इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया अभी मैं इसकी तरफ आ रहा हूँ इसकी तरफ क्लास सी में आपके साथ है 192.16.7.0 ये M0 के जरिए कनेक्टेड है इंटरफेस का M0 है तो इंटरफेस में M0 लिख ली नेटवर्क एड्रेस में ये लिख ली लेकिन इसके लिए आप कौन सी लिखेंगे इसके साथ जो डायर की तरह आ रहे हैं ना ये वाली तो 111.15.7.3 उसको उधर को डिफॉल्ट से लिखा मैं जब वो लिखम डिफॉल्ट दबारा बा एड्रेस से वो लिखम दा वो लिखम कर 111.30.31.80 और M0 बहुता दा वो लिखम उस गोरा जब गोर मच टिक में वेरी कोनी दा गोरा डैश M0 डैश M1 डैश M1 अदे पारा दागा अदे पारा नो राउटिंग टेबल बता संग जोड़ा हुई दा मेन का ठीक शो उस गोरा पे दा खुस्ता सारा दारा ने उस सिंपल को R1 राउटिंग R1 इन फिगर 6.1 रिसीव दा R कम ची दा माता तो शो को जायो चेता दा R1 ता यो पैकेट मिलावशी दी R1 ता यो पैकेट मिलावशी او په پیکټ کې وته څه لیکلي دا کیسه وته لیکلي چې اډرس پکې دی د ډیسټینیشن اډرس از 167.40.17.5 نو شو کې چې دا پیکټ به څنګه سیټ کیږي نمبر 1 دا چې ته به څنګه دا به باینری ته کنورټ کی چې دا شپل کې نو د دې نه څه را شو او دغه چیز ته جوړ شو کنه ټیک شو جدا ته جوړ شو دا سره کلاس بی شو ټیک شو په دې کې چې کلاس بی شو چې کلاس بی شو نو ته به د کلاس بی هغه ټیبل وګورې نو چې کلاس بی کې ګورې د نیټورک اډرس کین بی فاوند بای ماسکینګ 16 چې اوسه ماسک نو نیټورک اډرس به دار شي 16.24.0.0 167.24 او دا پورشن به 00 شي چې ماسک کې ځکه چې 255.255.0.0 سره اند کړي دا دو پورشن ته ختميږي چې پریویس د تنیت ګره به نه کیږي وګورئ ټیبلز کم یو ټیبل یې چک کړئ ټیبل دا او دغه ټیبل دا پکې شته نشته چې نشته په ډیفالت وي دا شان
Right, deriving integral path specific term. Particularly, that becomes the energy of the path. دا به تا ته داسې پته لګي که نه ګورې تا ته بیا ښه صفا داسې درکړي چې ګورې د دې لپاره جوړ کړئ د اوسه پورې پکې بس نه کوم چې ما ته دا په پیپر کې داسې راځي نو اوس یې کوئ